24 अप्रैल 2024 रीवा मध्य प्रदेश। सुबह सुबह वहां के एक घर में से बहुत ही जोर जोर से रोने की आवाज आने लगती है। आवाज को सुनकर आस पड़ोस के सारे लोग उसके घर के सामने आके जमा हो गए एंड एक दूसरे से पूछने लग जाते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। कुछ देर के बाद वहाँ पे पुलिस भी पहुंच जाती है एंड पुलिस के पहुंचने के बाद सबको ये पता लगता है कि उनकी 9 साल की बेटी की डेथ हो चुकी है। एंड जब पुलिस वाले उस बच्ची के घर वालों से उसके डेथ का रीजन पूछते हैं तो वो लोग बताते हैं कि उसको किसी जहरीले इंसेक्ट ने काट लिया है जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। पर जब पुलिस वाले उस बच्ची पोस्टमार्टम करवाते हैं तो रिपोर्ट्स आने के बाद ये पता लगता है कि उसको सेक्सुअली अब्यूज किया गया एंड उसकी सांस रुकने की वजह से डेथ हुई है, ना कि किसी इंसेक्ट के काटने की वजह से। और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का भाई और उसके घर वाले हैं। और जो घटनाक्रम ये पाया है कि जो बड़ा भाई था वो मृतिका के साथ वो सो रहा था। So let's deep dive into today's case, rotating around Rewa murder case. सो आज हम जिस केस की बात कर रहे हैं उसमें अक्यूज्ड और विक्टिम दोनों ही माइनर है, जिस वजह से उनकी आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं की गई है। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को उनकी फैमिली का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। उनके फैमिली में टोटल 6 मेंबर्स है, जिनमें से फर्स्ट उनकी मदर है जो कि अपने 4 बच्चों के साथ, जिनमें से 3 लड़कियां हैं, एक की उम्र 17 साल, एक की 18 और एक की 9 साल। एंड उनका एक लौता बेटा जो कि 13 साल का है। एंड इनके फादर जो कि काम की वजह से सूरत में रहा करते थे। तो ये था इनकी फैमिली का ओवरव्यू। अब हम लोग मेन वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। इंसिडेंट के एक रात पहले सब लोग खाना खाने के बाद सोने जा रहे होते हैं। तभी उनका 13 साल का बेटा अपनी माँ को जाके बोलता है कि उसको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, जिसके वजह से वो बाहर आंगन वाले साइड सोने जा रहा है। एंड उसकी मदर उस पे हाँ बोल लेती है। पास में ही खड़ी उसकी 9 साल की बहन ये सारी बातें होते हुए सुन लेती है, जिसके बाद वो भी अपने भाई के साथ बाहर आंगन में सोने की जिद करने लग जाती है। एंड बहुत टाइम तक जिद करने के बाद उसकी माँ रेडी हो जाती है उसको बाहर सोने देने के लिए, जिसके बाद दोनों भाई बहन बाहर एक खाट लगाकर उस पर लेट जाते हैं। कुछ देर के बाद जब उसकी बहन वहाँ पे सो जाती है तो वो लड़का अपना फोन निकालकर उस पे 18+ वीडियोस देखने लग जाता है। एंड एक के बाद एक वो ये वीडियोस देखता चला गया। एंड उसी बीच उसकी बहन की नींद खुल जाती है एंड वो ये सब करते हुए अपने भाई को देख लेती है, जिसके बाद वो अपनी बहन का मुंह अपने हाथ से बंद करता है एंड उसके साथ रेप करता है। जिसके बाद वो बच्ची अपने भाई को बोलती है कि वो ये सब कुछ अपने पापा को बता देगी, जिसको कि सुन के वो लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है। एंड उसी डर के कारण उसने अपनी बहन का गला घोटकर उसे वहीं पे मार दिया। जब उसको ये रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया है तो वो अपनी माँ के पास जाता है एंड उनको उठाकर ये सारी बातें बताता है, जिसको कि सुनने के बाद उसकी माँ बहुत ज्यादा डर जाती है। इसलिए नहीं कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके बेटे ने उसकी बेटी को मारा है, जिसके वजह से उसको जेल हो सकता है। एंड क्योंकि वो उसका इकलौता बेटा था, जिसकी वजह से वो उसे किसी भी तरीके से बचाना चाहती थी, भले ही उसके बदले उसकी बेटी की जान ही क्यों ना चली गई हो। जिसके बाद वो अपनी बेटी के पास अपने बेटे के साथ जाती है एंड वो देखती है कि उसकी सांस अभी भी चल रही होती है। जिसके बाद उसको बचाने की बजाय उसकी खुद की माँ ने उसको पूरी तरीके से मार दिया। एंड ये सब करते हुए उसको उसकी दोनों बेटियों ने देख लिया, जिसके बाद वो उन्हें भी समझाने लगती है कि अगर ये बात बाहर जाती है तो उन्हीं की बदनामी होगी। जिसके बाद वो दोनों भी अपनी माँ के बात में आ जाते हैं एंड सारे सबूत मिटाने लग जाते हैं। जिसके बाद पुलिस को फोन करने से पहले वो लोग अपने बेड्स को भी चेंज कर लेते हैं ताकि किसी को शक न हो। एंड जब पुलिस आती है तो वो लोग उन्हें बताते हैं कि इसकी डेथ किसी इंसेक्ट के काटने की वजह से हुई है। बट पुलिस ने जब उस बॉडी को देखा तो उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इसकी डेथ किसी पॉइजन के वजह से हुई है। जिसके बाद उन लोगों ने बिना लेट किए हुए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एंड रिपोर्ट्स के आने के बाद पता ये लगता है कि उस बच्ची के साथ सेक्सुअल अब्यूज किया गया था एंड उसकी डेथ किसी इंसेक्ट या किसी पॉइजन के वजह से नहीं बल्कि सांस रुकने की वजह से हुई थी। जिसके बाद पुलिस उस गाँव के 50 लोग जिन पे की उनको शक था उनको पूछताछ के लिए बुलाती है। पर क्वेश्चनिंग के बाद सबसे ज्यादा शक विक्टिम के घर वालों पर ही गया और कहीं ना कहीं जो सुई थी वो बार बार जो परिजन है वहां तक आके रुक जा रही थी। जिसके बाद एक एक करके पुलिस वाले उन्हें पूछताछ के लिए बुलाने लग गए एंड हर बार वो लोग अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया करते थे, जिसकी वजह से उनका शक और भी ज्यादा पक्का होने लग गया। जिसके बाद जब पुलिस वालों ने उन दोनों बहनों पे और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर क्वेश्चन पूछे तो एट लास्ट उनका ब्रेकडाउन हो ही गया एंड उन लोगों ने सब कुछ उगल ही दिया। फिर हमें एक साइंटिफिक एविडेंस मिला, हमें जो रिपोर्ट मिली उससे
काफ़ी कुछ ये कंफर्म हो गया कि जो उसका बड़ा भाई है जो 13 साल का है, उसके कुछ हमको टेक्निकल साक्ष्य मिल गए, और जिसके आधार पे फिर पुनः पूरी टीम के द्वारा इन परिजनों से पूछताछ किया गया, तो फिर सभी ने अपना अपना वो घटनाक्रम इस पूरा कबूल किया है। बाद में जब उनकी माँ को लाके और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होके ये क्वेश्चन पूछा तो एट लास्ट वो भी मान गई कि उसकी बेटी की मर्डर में उसका भी हाथ था, जिसके बाद उन सबको अरेस्ट कर लिया गया एंड ड्यू टू अक्यूज जो कि 13 साल का एंड उसकी बहन जो कि 17 साल की है, वो दोनों के माइनर होने के वजह से उन दोनों को जुवेनाइल होम भेज दिया जाता है एंड उसकी मदर और उसकी 18 साल की बहन दोनों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है एंड अभी तक कोर्ट का डिसीजन पेंडिंग पे है, तो जैसे ही कुछ अपडेट आता है मैं तुम लोग को पिन कमेंट में बता दूंगा। एंड जाने से पहले अगर आप लोग को ट्रू क्राइम वीडियोस पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे मेरी काफी हेल्प होगी एंड तब तक के लिए बाय बाय।